हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ किसी को कैसे भुलाएं। वैसे मैं इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर से आप लोगों की डिमांड पे मैं दोबारा से एक वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो टाइटल ये है कि किसी को कैसे भुलाएं, खुद को उसकी यादों से कैसे बाहर निकालें। हमने बहुत कुछ कर लिया, उसको भुलाने के लिए हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी उसकी याद जीने नहीं दे रही है, मरने नहीं दे रही है, सोने नहीं दे रही है, भूख नहीं लग रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। अब हम क्या करें? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल करना है कि वाकई में आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए? वाकई में आप चाहते हो कि उस इंसान को भुला के आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ? वाकई में आप चाहते हो कि आप खुद को हील करो? वाकई में आप चाहते हो कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा ऊपर आ जाए, आपकी वैल्यू बढ़े, आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुकी है उसमें थोड़ा सा बदलाव आए, आपकी जिंदगी में बदलाव आए। ये जो घिसी पिटी सी जिंदगी आप जीते आ रहे हो इतने टाइम से, हो सकता है आपको बहुत महीने होंगे, बहुत साल हुए होंगे, बहुत दिन हुए होंगे, तो जो ये घिसी पिटी सी जिंदगी है, वाकई में आप चाहते हैं कि इस जिंदगी से आपको छुटकारा मिले और आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो अभी और इसी वक्त आप उस इंसान को भूल सकते हो। अब आप बोलेंगे जी ऐसे कैसे, हमने तो इतना समय दे दिया, इतना कुछ कर लिया, फिर भी हम नहीं भुला पाए। अभी 1 मिनट में हम उसको कैसे भुला सकते हैं? जब आप खुद को सबसे ऊपर रखोगे, अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखोगे, अपनी जिंदगी को सबसे ऊपर रखोगे, तभी तो माय डियर आप उस इंसान को भुला पाओगे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि आपने उस इंसान की बातों को सबसे ऊपर रखा है। उसने जो गलत, उसने जो बुरा आपके साथ किया उसको सबसे ऊपर रखा है, उसके धोखे को आपने सबसे ऊपर रखा है, उसने आपके साथ क्या क्या गलत किया वो सारी चीजें ऊपर रखी है। खुद को कहाँ रखा है? बिल्कुल नीचे, या रखा ही नहीं है। तो सही बोल रहे हो आप कि आप नहीं भुला पा रहे उस इंसान को, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कैसे भुलाओगे? हर चीज के लिए उसको आपने प्रायोरिटी दे रखी है, भले ही वो आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन आपका सर से लेकर पैर तक का जितना भी एक्सप्रेशन, जितना भी व्यवहार, जितना भी रिएक्शन है, वो सारा का सारा उसी इंसान के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो क्या पॉसिबल है उसको भुलाना? नहीं, आप नहीं भुला पाओगे। तो करना क्या है? अपने लिए सोचो, अपने लिए जीना सीखो। वो इंसान जा चुका है, सबसे पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि वो जा चुका है, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा वापस, वो जा चुका है। अगर वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका है ना, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा है, किसी के साथ जी रहा है, हो सकता है उसकी शादी हो गई हो, अपने परिवार के साथ हो, तो कोई चांस नहीं उसके वापस आने के। और अगर वो वापस आ भी जाए तो उस इंसान को पाके आपको क्या मिल जाएगा? मेरा सवाल यही रहता है। ठीक है, सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि वो जा चुका है, ये सारी चीजें हो चुकी है। दूसरी चीज, जो हो गया है ना उसको आप नहीं बदल सकते। जो आपको तकलीफ हो रही है या हो चुकी है, जो भी चला है ना, जो हो गया है, उसको आप नहीं बदल सकते। तीसरी चीज, उस सामने वाले इंसान को आप चीख चीख के भी बताओगे ना, अगर वो नहीं समझना चाहता, नहीं रहना चाहता, तो वो नहीं रहेगा। इस चीज को भी मान जाओ कि वो नहीं रहना चाहता, वो आपको बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहता। इस चीज को मान जाओ, एक्सेप्ट करो। तीसरी चीज, तीसरी नहीं शायद चौथी चीज जो भी है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो चीज आपको तकलीफ देती है ना, जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, उस चीज को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। अगर आपको लग रहा है कि उस इंसान को बार बार याद करने से, उसके बारे में सोचने से आपको बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, तो क्यों सोच रहे हो आप उसके बारे में? क्यों सोच रहे हो ये बताओ? क्यों उसके बारे में लोगों से बात कर रहे हो? क्यों वही रोना आप अभी भी रो रहे हो कि मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, ये है वो है सो है। इसकी वैल्यू तब तक ही थी जब तक वो इंसान आपके साथ था, जब तक आपका रिश्ता था। लेकिन जैसे ही रिश्ता खत्म हो जाता है वैसे ही इन सब चीजों की वैल्यू खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक चर्चा का विषय है और कुछ टाइम के बाद ये मजाक का विषय बन जाता है। क्यों खुद को पागल बनाने पे तुले हुए हो? क्यों खुद की जिंदगी को बर्बाद करने पे तुले हो? क्यों अपने माँ बाप की जो परवरिश है ना, उसको आप इतनी बड़ी गाली दे रहे हो? मैं इसको गाली ही कहूंगी कि आप बेवकूफों की तरह अपनी जिंदगी यहाँ बर्बाद कर रहे हो। वो इंसान अपनी जिंदगी में खुशी खुशी निकल चुका, आगे निकल चुका, मतलब अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, और आप यहाँ बैठे हैं, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही है,
मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसको भुलाने की। अगर कोशिश की तो क्यों नहीं भुला पाए आप? बहुत से लोग हैं ना, वो भी कोशिश की उन्होंने, वो लोग तो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ गए। तो आपको क्या तकलीफ है, क्या समस्या है? क्या आप खुश नहीं रहना चाहते? अगर खुश रहना चाहते हो ना, उस इंसान को निकाल दो। उसको याद करने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। उसको याद करने के अलावा आपके पास और कोई काम है कि नहीं है, इतना बता दो। खुद से जरा पूछो कि क्या मेरे पास एक यही काम है कि उसके ही बारे में सोचती रहूं, उसको ही याद करता रहूं? यही काम रह गया आपके पास? यही काम है आपकी जिंदगी में? यही एक मकसद है आपकी जिंदगी में अब, वो भी उसके जाने के बाद? ऐसे इंसान के लिए रो रहे हो जिसको पता भी नहीं कि आप रो रहे हो। ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसको पता भी नहीं कि आप उसके बारे में सोच रहे हो। वो इंसान जा चुका है, वो चला गया है, उसको नहीं रहना है आपके साथ। मान जाओ इस चीज को। और मैं बोलूँ ना, जब कोई इंसान छोड़ के जाता है ना, धोखा दे के जाता है ना, कुछ भी गलत करके आपके साथ जाता है ना, भले ही तकलीफ हो, जितना मर्जी दुख हो, बट टाइम निकाल के ना, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा समझ के भगवान को धन्यवाद दो। पता क्यों? क्योंकि आप एक गलत इंसान के साथ रहने से बच गए। जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। और जो इंसान इतनी चालाकी से आपको मतलब एकदम से पागल बना के चला गया ना, सोचो अगर आप उसके साथ पूरी जिंदगी रहोगे तो आपको कितनी बार पागल बनाएगा, कितनी बार मारेगा, कितनी बार मरोगे, कितनी बार रोगे। तो भगवान को धन्यवाद हो कि भगवान तूने मेरी जिंदगी बचा दी, कि ऐसे गलत इंसान की जिंदगी से तूने मुझे दूर कर दिया, मेरी जिंदगी को तूने बचा दिया, क्योंकि वो चीजें रिपीटली होगी। तो उसके लिए मातम मनाने से अच्छा है खुद के लिए जरा थोड़ा सा समय निकाल दो, 2-4 मिनट, 10 मिनट दिन में। कोशिश करो, उन चीजों को ढूंढो जिससे आपको खुशी होती है, वो चीजें करो जिससे आप एकदम मतलब उसकी यादों से ब्लैंक हो जाए। उन चीजों को करो। बहुत से काम होंगे आपके पास करने के लिए, वेला तो कोई है नहीं, इतना वेला कोई नहीं है। बहुत से काम होंगे आपके पास। कुछ काम काज नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, अगर कुछ जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, घर में तो खाना तो बनाते ही होंगे ना, वो भी एक काम है ना। कुछ तो काम होगा आपके पास जिंदगी में। खुद से जरा एक सवाल ही कर लो कि क्या मेरे पास एक यही काम रह गया है कि उसके बारे में सोचता रहूं, सोचती रहूं? बहुत से काम। और एक दूसरा सवाल भी कर लो कि क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ वही इंसान इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में, क्या एक वही इंसान है कि अगर वो मेरी जिंदगी में आएगा तभी मेरी जिंदगी चलेगी, बाकी कोई नहीं है मेरा अपना? आपके परिवार को देखो, अपनी फैमिली को देखो, किसी और को ना सही अपने माँ बाप को ही देखो, उनके बारे में सोचो। क्या सोच के उन्होंने अपने बेटे अपनी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई, आपका आज़ादी, आपके शौक, हर चीज़ पूरी की, और आप आज क्या कर रहे हो? बैठे हैं कि नहीं, मुझे उस लड़की से प्यार है, मुझे उस लड़के से प्यार है, लेकिन वो मुझे छोड़ के जा चुका है, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। क्यों नहीं है? कोई गोल नहीं है आपका। भगवान ने मतलब आपको ऐसे ही भेजा है धरती पर वेले बैठने के लिए, वेले रहने के लिए। इतना वेला टाइम तो भगवान के पास होगा नहीं कि ये सोच के आपको चल तू चला जा, तेरे लिए कोई काम नहीं धरती पे, बस तू सोचता रहे, एक ही काम है, यही काम है। तो माय डियर, आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है। आपकी जो इनर पीस है ना, वो आपके हाथ में है। आपकी सुख शांति खुशियां सब आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। बस करना आपको है। जितना मर्जी वीडियोस देख लो, जितना मर्जी किसी से एडवाइस ले लो, जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ना उस इंसान को भुलाना, उसकी यादों से खुद को निकालना, तब तक इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो आपको उस इंसान से डिटैच कर सके। कोई भी नहीं है। अरे थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ खुद में। क्या बच्चों की जैसे हरकतें कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो ये सब? थोड़ा सा खुद को मैच्योर बनाओ। देखो आसपास, देखो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। चीजों को छोड़ना भी सीखो। जितना आप किसी चीज को ऐसे कस के पकड़ोगे ना, जब वो चीज उछलेगी उतना ज्यादा फोर्सली वो उछलती है, उतना ही दूर भागती है। तो किसी को या तो पहले ही किसी को इतना कस के मत पकड़ो कि बाद में उसको छोड़ने में आपको तकलीफ हो जाए। अगर पकड़ लिया है ना, तो बाद में कम से कम इतना होश तो रखो कि आप खुद को संभाल पाओ। दूसरों को संभालने की बात तो बाद में आती है, आप अभी खुद को संभाल लो, खुद की जिंदगी को संभाल लो, खुद की जिंदगी को संवार लो, तभी आप किसी को संभाल पाओगे। लेकिन यहाँ आप खुद पागल हो बैठे हैं, खुद उसके इंतजार में है, खुद उसको मतलब पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जिन भी लोगों की ये समस्या है ना कि हमने बहुत कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है, हर दूसरे दिन हमें लगता है कि उससे हमें बात करनी है, वो चाहे जितना मर्जी जलील कर ले, जितना मर्जी गाली दे दे। अगर आपको गाली खानी है, आपको जलील होना ही है,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका करेक्टर पे कोई उंगली उठा रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म हो रही है, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपके माँ बाप को कोई गालियां नहीं दे रहा, तो आप महान है, सुनते रहिए, उसको याद करते रहिए, उसके पीछे जाइए, जो आपसे बन पड़ता है करिए, उसके रोज चरणों पर पढ़िए, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है ना। आपको नहीं चाहिए अपनी खुशियां, नहीं चाहिए आपको अपनी जिंदगी, तो करो फिर, किसने आपको रोका है? नहीं तो हर इंसान आपको तो एक ही एडवाइस दे रहा है कि उस इंसान को भूल जा, क्यों उसके बारे में सोच रहा है, क्यों उसके बारे में बात कर रही है। सब आपको यही कह रहे हैं ना कि वो जा चुका है, किसी और के साथ खुश है, तो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ले। आपको किसी ने नहीं रोका है आगे बढ़ने से, आपको किसी ने नहीं रोका है, किसी ने आपको मना नहीं करी है कि आप अपनी जिंदगी में खुश मत रहो, कुछ मत करो। उस इंसान ने भी इवन आपको ये नहीं बोला है कि तो भाई मेरा ही इंतजार करता रहे, नहीं, उसने भी नहीं बोला है। ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप यहाँ खड़े हो और आप नहीं उसको भुला पा रहे हो। तो बहुत कुछ है इस संसार में, बहुत कुछ है जहां आप खुद को व्यस्त रख सकते हो, अपने माइंड को आप डाइवर्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो और उस इंसान को आप भुला सकते हो। लेकिन सर्वप्रथम आपका इस चीज के लिए खुद की आत्मा को मनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को ये कमांड नहीं देंगे, तब तक ये सारी चीजें नहीं होगी। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, यहां से अब सोचना छोड़ो और इधर दिमाग में इस चीज को फिट करो कि नहीं, बस हो गया, अब बहुत रो लिया, बहुत झेल लिया, बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत कुछ हो गया, बस अब जरा इस बोरिंग लाइफ से मुझे अब बाय बाय करना है और मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। कोशिश तो करो, कम से कम शुरू तो करो। क्यों नहीं भुला पाओगे आप? ऑफ कोर्स भुला पाएंगे यार, लोग, दुनिया पागल थोड़ी बैठी है। अगर आप मजनू बैठे रहोगे, ऐसे मजनू बन के रहोगे, पागल घोषित कर दिए जाएंगे आप कुछ समय के बाद, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला आपको। सच्ची बता रही हूं, आप ऐसे इंसान के लिए अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हो जिस इंसान को आपकी लॉयल्टी चाहिए ही नहीं, वो जा चुका है। उसके लिए लॉयल रह के कोई फायदा नहीं, यहां रुक के कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी ऐसे ही रहे, तो बस पकड़ के रखो उसको, उसकी यादों को पकड़ के रखो, रोते रहो, उसको स्टॉक करते रहो, बार बार फ्रेंड्स से उसके बारे में पूछते रहो, उससे भी मन ना भरे उसी को कॉल करो, उसी को मैसेज करो, दिन में 1000 कॉल करो, 1000 मैसेज करो, पीछे पड़ जाओ, मतलब करते रहो। फिर कोई इस दुनिया में आपको इस समस्या का समाधान नहीं दे सकता मेरे हिसाब से। अगर कोई होगा तो आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे कि कोई आपको कुछ पिला के दे रहा है, तब जाके आप जो है इस चीज से बाहर आ रहे। अरे कुछ लोगों को तो मैंने इस लेवल तक देखा है ना, मतलब जो जादू टोने वाली चीज होती है ना, तब जाके उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। मतलब इतना ज्यादा किसी से अटैचमेंट हो रही है, मतलब खुद को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे, पागल हो गए, मतलब यूं कहूं तो मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। ऐसा मत करो, खुद को संभाल लो। जो भी स्थिति आए, जो भी सिचुएशन आए, जितना भी, देखो अच्छा और बुरा सबकी जिंदगी में होता है, सबकी जिंदगी में होता है, बुरे से बुरा भी हर इंसान की जिंदगी में होता है। तो हमको ना सबसे पहले खुद को तैयार रखना होता है, खुद को संभालना होता है कि नहीं, कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, मुझे तकलीफ हो रही है, ठीक है, मुझे हो रही है, लेकिन मुझे इन सब चीजों को खुद पे हावी नहीं होने देना है। मुझे अपनी जिंदगी भी जीनी है, मुझे और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। ठीक है, आपको रोना है तो रो लो, घुटन महसूस हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन उसी में अपनी पूरी जिंदगी नहीं काटनी है, इस बात को ध्यान में रखो। तो उस इंसान को याद करने से अच्छा है अपने माँ बाप को याद कर लो, अपनी उस जिंदगी को याद कर लो जब आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। खुद को खुश रखने के लिए, खुद की जिंदगी को मेंटेन करने के लिए, अपने जो आपके सपने थे उन सब चीजों को याद कर लो। मोटिवेशन तो लो कम से कम अपनी जिंदगी से, कुछ तो मोटिव रखो अपनी जिंदगी में उस इंसान के अलावा, तभी तो आप उसको भुला पाओगे। तो खुद पे ध्यान दो, उस इंसान के बारे में मत सोचो। जब तक आप अपनी खुशियों को नहीं चूज करेंगे, आप कभी उस इंसान से अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आपकी जिंदगी में वही चला रहेगा। तो प्रायोरिटी देनी है तो खुद को दो, उसकी यादों को मत दो, उसकी बातों को मत दो, उसने क्या किया क्या नहीं किया, उन सब चीजों के बारे में मत सोचो। खुद के बारे में सोचो, बस मुझे अपने लिए काम करना है, मुझे खुद को खुश रखना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हूं, मेरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल मैं हूं। उस इंसान के होने ना होने से मेरी जिंदगी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो चाहे आए चाहे ना आए, मुझे बस अपनी जिंदगी पे ध्यान देना है। नहीं तो ऐसे कई लोग आपकी जिंदगी में आते जाते रहेंगे, तो आप तो मतलब आपकी जिंदगी तो खत्म। तो खुद पे ध्यान दो, उस इंसान के बारे में सोचना, उसके बारे में बात करना, उसको स्टॉक करना, ये सारी चीजें छोड़ दो और अपने आप पे ध्यान दो। खुद को स्टॉक कर लो, खुद की पुरानी फोटोज देख लो, याद करो कि उस टाइम में हमने क्या किया था, ये देखो मेमोरीज, हमारे फ्रेंड्स के साथ हम वहां गए थे, ये उन सब चीजों को स्टॉक कर लो। उसको स्टॉक करने से अच्छा खुद पे ध्यान दो। वो इंसान खुद ब खुद आपके दिमाग से धीरे धीरे आपके दिल से बाहर होता जाएगा और आप अपनी जिंदगी में फिर से वही खुशियों को पा सकोगे। थैंक यू सो मच गाइस।